गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लोग का ख्याल रख रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की नई स्टोरी का शुभारंभ करते हैं। इससे पहले मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, वो थी बरेली में जो आधा अधूरा पुल बना था, वहाँ का कांड। एक कार सवार जाता है और उसके अंदर गिर जाता है, फिर क्या तमाशा मचता है, उस चीज़ पर मैंने पूरी कहानी सुनाई है। और उसी में दूसरी स्टोरी भी है जिसमें एक वैसे कहानी होती है जैसे कि एक स्पीड मूवी है, इंग्लिश मूवी है। उसमें बस में एक लगा दिया जाता है बम। 50 से नीचे करने पर वो बम ब्लास्ट हो जाता है। 50 से ऊपर आप कर सकते हो। 50 से नीचे तो कोई यात्री उतर नहीं पाएगा। इसमें कई यात्री मारे भी जाते उतरने के चक्कर में। और उसमें भी यही एक सिचुएशन आता है जहाँ पर पुल रहता है आधा अधूरा, निर्माणाधीन रहता है, लेकिन वहाँ बैरिकेडिंग लगी रहती है। यहाँ पर नहीं लगी रहती बैरिकेडिंग। ये हादसा बरेली का था जहाँ बैरिकेडिंग नहीं लगी हुई थी, जिसमें सभी को आरोपी बनाया गया था। कहानी में देखिए, पूरी सच्चाई पता चलेगी। इसी में एक स्टोरी है पोस्टमार्टम की, कि पोस्टमार्टम होने के बाद भी एक आदमी जिंदा कैसे हो सकता है। ये स्टोरी सुनिए, सब पता चल जाए कैसे क्या हुआ। अब आते हैं मेन स्टोरी पर। मेन स्टोरी से पहले जो स्टोरी है उसके विषय में क्या है, लड़की के माँ बाप, किसी भी माँ बाप हो, कोई भी माँ बाप हो, सभी को अपने बच्चों की शादी करनी होती है। सो उनके पास रास्ते में बहुत प्रॉब्लम आती है। किसी की आर्थिक प्रॉब्लम है तो किसी बच्चे सुंदर नहीं है, किसी लंबा है तो किसी नाटा है, तो कोई अकेला नहीं रहने देना चाहता, अपने बच्चों को साथ में रखना चाहता है, तो कोई लव मैरिज है। लव मैरिज में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो अरेंज होती है उसमें बड़ी दिक्कत आती है। किसी के रिश्तेदार बताते हैं, किसी नहीं बताते हैं, रिश्तेदार चुप हो जाते हैं। किसी की पढ़ाई करते करते या कोई काम करते कभी नहीं करेंगे, या जिम्मेदारी आ जाती है, उसको निभाते निभाते आदमी की एक एज हो जाती है, या और भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है हेल्थ से संबंधित, तब वहाँ शादी की दिक्कत आती है। तो लोग या तो शादी.com में जाते हैं, या विवाह में जाते हैं, या भारत मैत्री में जाते हैं। ऐसे कई संस्थाएं हैं जहाँ पर लोग अप्लाई करते हैं, पैसा दे के ढूंढते हैं, फिर न्यूज़ पेपर में भी देते हैं। तो ऐसा ही एक आदमी था जिसने न्यूज़ पेपर में निकाला अपनी बेटी के लिए शादी के लिए कि मुझे एक घर जवाई चाहिए। उसकी दिक्कत ये थी कि उसकी जो बेटी थी थोड़ी मानसिक रूप से बीमार थी। फैमिली में वो लड़की थी और माँ बाप थे, तो इसलिए उसको घर जवाई चाहिए था कि यदि यहाँ रहेगा तो मैं अपनी बेटी की देखभाल कर सकता हूँ। और वो कोई गरीब आदमी नहीं था, बैंक ऑफ बड़ौदा का कैशियर था, जो कि दिल्ली में रह रहा था। बहन बन के जाती, उसका नाम रहता विजेता। वो पूर्ण रूप से समर्पण हो जाती है कि मेरे भाई को आप घर जवाई बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने घर रहती हूँ अपने पति के साथ, और ये अकेले रहता है, माँ बाप है नहीं। इस तरह से कहानी बनाते हैं। तब पूरा बायोडाटा देता है, क्या इतना पढ़े हो, कितना नहीं पढ़े हो, कहाँ तुम्हारा पैतृक संपत्ति, सब चीज़ देता है। तब वहाँ पर जो कैशियर था वो लड़की यानी कि लड़की के पिता वो सब जगह जांच करके तब ये शादी संपन्न कराता है। संपन्न हो जाती शादी, लेकिन कुछ दिनों के बाद, मतलब 4-5 महीने के बाद, अब लड़का वहाँ से गायब रहने लगा। कभी 2 दिन, कभी 3 दिन गायब रहता था। ऐसे करते करते फिर 4-5 महीने बीत जाते हैं। तो जो लड़की रहती मानसिक रूप से विक्षिप्त, वो अपने पापा से कहती है कि पापा ये कभी आते हैं, कभी नहीं आते, चले जाते हैं। तो बाप कहता लड़का है, कोई काम होगा इसलिए वहीं कहीं फंसा होगा, इसलिए नहीं आ पाता होगा। बेटा तुम घर में रहती हो, उसको बाहर काम रहता है, इसलिए कहीं रुक जाता होगा इमरजेंसी में। उसमें कह के जो कैशियर थे लड़की के पिता, वो
शांत कर देते अपनी बेटी को और फिर खुद एक चिंता में आ जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हमने गलत किया। लेकिन फिर जब लड़का आता तो पूछते हैं तो अपना एक बहाना नया से तैयार कर रखा रहता है, वो बता देता है। पिता फिर बेफिक्र हो जाते हैं। दामाद उसकी लड़की की सेवा इतना अच्छी तरह से करता है कि लड़की के पिता को ये विश्वास हो जाता है कि ये मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो फिर वो अपनी एक दुकान रहता है जो करोड़ों में जाती है और उसे बेच देता है। और उस समय दिक्कत ये थी कि वो पूरा पैसा घर में ही रखे रहता है। रात के समय ही जो दामाद रहता है महेंद्र कुमार, वो पैसे लेकर और जितने गहने रहते हैं सब लेकर के वहाँ से फरार हो जाता है। 2 दिन बीतने के बाद जब वो पैसा फिर लड़की के बाप देखता है तो पैसा नहीं रहता, फिर उसको चिंता होती है। तो जाके थाने में अपनी एक रिपोर्ट दर्ज कराता है कि मेरा पैसा गुम हो गया। पुलिस आती है, पूरे घर में देखती है कहाँ कैसे क्या है। नौकर भी रहता है तो उससे भी पूछता है, उसके घर की भी तलाशी लेता है नौकर। उसकी पत्नी रहती है, उससे पूछता है कौन आया कौन नहीं, कैमरा खंगाला जाता है, सब चीज़ खंगाला जाता है। लेकिन एक बात उसमें नहीं बताते हैं कि मेरा घर जमाई भी है। जब लड़की की देखते हैं तब कहते हैं कि ये लड़की यहीं रहती है। तो उसके पिता कहते हैं हाँ यहीं रहती है। तो इनके पति तो कहता है कि इस वो बाहर हैं, अभी नहीं आए, 4-5 दिन हो गया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुलिस का शक उस पर जाता है महेंद्र कुमार पर। आने दो, उसको पूछेंगे। फिर 4-5 दिन फिर बीती जाता है, नहीं आता है। अब इंक्वायरी करनी थी, इंक्वायरी इसको करनी थी। तो वो पुलिस बाप से पूछता है कि आप इसके घर गए थे, पता था? तो पता पूरा लिस्ट देता, पता पे जाती पुलिस, वहाँ दिखाती तो कहता हाँ ये यहीं रहता था 2 साल से। इसकी एक बहन थी। जब बहन का नाम लेता है तो वहाँ पर आसपास से एक फ़ोटो मिल जाती है इसको मोबाइल से। तो उसमें दिखाते हैं तो कहते ये कौन है? कहते ये इसी बहन बन के आई थी। अब वो फ़ोटो लेकर के पुलिस वाले बरेली जाते हैं, वहाँ पूछते हैं क्या ये लड़की यहाँ रही है, पली बड़ी है? तो वहाँ लोग कहते नहीं, ये पली बड़ी नहीं है, इस दोनों मियाँ बीवी हैं। फिर एक सच सामने आता है, मतलब कि महेंद्र कुमार पहले से शादीशुदा है और उसके 2 साल का बेटा भी है, लेकिन काफ़ी दिन से वो बरेली गया ही नहीं था। अब पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था कि कहाँ उसको ढूंढे, क्योंकि ठगी का तो मामला सामने आ गया, ठगे गए लोग। तब वहाँ के प्रॉपर्टी डीलरों से बात करता है कि ये आदमी कभी आए, या गांव वालों से बात करता है कि ये आदमी कभी आए तो पुलिस को संपर्क करिएगा। वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा कांड करके आया है, क्योंकि पुलिस को कहीं ना कहीं शक था कि ये जाएगा तो अपने कहीं जो पुराना निवासी स्थान होगा वहाँ पर ज़मीन खरीदने की कोशिश ज़रूर करेगा। होता भी वही चीज़ है अब, लेकिन अभी इतना जल्दी नहीं होता है। फिर वो लोग पुलिस पूरी कैंप जो है दिल्ली आ जाती है। वहाँ पर आसपास जितने मेडिकल स्टोर होते हैं उसकी फ़ोटो वहाँ भिजवा देता है, हर चौकी फ़ोटो भिजवा देते हैं सबका कि ये कहीं मिले। तो इतना लोग पुलिस वाले सब जान गए थे कि ये ठगी का मामला है, ये ठग है। तो एक दिन क्या होता है, एक पुलिस रहता है, वो शादी वर्दी में रहता है और वो जाता है मेडिकल स्टोर पे दवा लेने। तभी वहाँ पर महेंद्र कुमार जो अपने बच्चे के साथ आता है दवा लेने, उसको देख के तुरंत पहचान जाता है। फिर इधर आगे बढ़ के तुरंत पुलिस टीम को बुला लेती है और फिर उसको अरेस्ट कर लेती है। जांच करने पर पता चलता है कि इसने 1 लाख रुपए तक का खर्च कर दिया है। बाकी सारे जो ज्वेलरी होती है और जो पैसे होते हैं उनको मिल जाते हैं। और उसकी जो बहन बन के आई थी बीबी, वो भी अरेस्ट हो जाती है। ये था एक ठगी का मामला, जो बैंक मैनेजर ठगे गए थे। लेकिन क्या जब पूछताछ होती है महेंद्र कुमार से तो पता चलता है कि बचपन से ऐसे ही ठगी करता चला आ रहा था, इसका काम ही था ठगी करना। इससे पहले इसने फ्रेंडशिप का एक स्कीम चलाई थी जिसमें आप दोस्ती करो अपना मन बहलाओ वाला, और इसने कई सुंदर सुंदर लड़कियां भी रखी थी
और उनसे पैसे ऐंठना ये काम था उसका। कभी कदा गेस्ट इतने ज़्यादा हो जाते थे कि इसको खुद एक लड़की होकर के बात करनी पड़ती थी और लोग जान भी नहीं पाते थे, क्योंकि इसका चेहरा ऐसा था, यदि पूर्ण रूप से मेकअप कर ले और लड़की बन के तैयार हो जाए, किसी सामने चला जाए तो ये इससे लोग पहचान भी नहीं सकते थे कि ये लड़की है कि लड़का। लेकिन वहाँ से उतनी अच्छी कमाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब इसने ऐड देखा ऐसे ऐसा है, तब उसका दिमाग ठनका कि मैं क्यों ना फिर इसमें आजमाऊँ। तो अपनी पत्नी को बताता अपनी स्कीम, उसकी पत्नी राजी हो जाती है बहन बन के, तब वो बस जाती है। ये था एक अखबार के माध्यम से ठगी की गई केस, जो कि पढ़े लिखे आदमी भी इस चीज़ का शिकार हो गए। ये थी आज की स्टोरी। आए दिन अखबारों में ठगी का मामला छपता रहता, फिर भी हम उस चीज़ से सीखते ही नहीं है क्या हम ठग सकते हैं या ठगी का मामला हो सकता है, क्योंकि इतना सारा टेंशन किसी चीज़ का हो जाता है कि इसमें दिखाई नहीं देता। लेकिन यहाँ पे इसने जांच भी की थी, फिर भी ठग गया। ये थी आज की स्टोरी। अगली स्टोरी के लिए फिर से आपका स्वागत होगा। तब तक के लिए गुड नाइट।